प्रीसायंस हमारा 13वां चैप्टर है। तो हमें सबसे पहले जुरा दिखाया जाता है और वो कहता है, जुरा अब कहता है कि बरूटो उज़ुमाकी अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और उसी के साथ जो है वो अपनी बुलेट फायर करने ही वाला होता है, तभी उसके सीने से मामूशी निकलता है। सीने से तेरे सर को लगा के और उसे अपडेट देता है कि मात्सुरू ने अपना काम कर दिया है, यहाँ पे तुम्हारे क्या हाल है। और वो शॉक होता है कि हिदारी ने खुद को मरवा दिया। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तभी जुरा रुक जाता है और बरूटो को मारने के बारे में नहीं सोचता। कहता है कि बरूटो तुम्हें कोई डिवाइन पावर प्रोटेक्ट कर रही है। इसके बाद जो है हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब बरूटो सबसे पहले कोजी से मिला था। वो भाग रहा होता है कुशिनोबी से, तभी वहाँ पे कोजी का फ्रॉग आता है और कहता है कि बरूटो मेरे साथ चलो। बरूटो उसकी बात झिझक के मानता है और वो उसे टेलीपोर्ट करता है समनिंग जुत्सु से उरोचिमारू के हाइड आउट में। कोजी बरूटो को कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। बरूटो कहता है कि ये मार्क्स तो कोजी का था ना, तुमने ही तो मास्टर आओ को मारा था और इसी के साथ कोनामारू सेंसर मुझ पर अटैक किया था। इसके बाद कोजी कहते हैं कि हाँ, मुझे बस वेरीफाई करना था एक चीज़, क्या तुम बरूटो उज़ुमाकी हो। बरूटो कहता है क्या तुम्हें ओमनिपोटेंस के बारे में पता है। कोजी कहता है कि नहीं, मेरे मेमोरीज में वो तुम थे जिसको मैंने जिगेन के हाइड आउट से ब्रेक थ्रू कराया था और होकागे के पास पहुंचाया था। तुम्हारे लिए मैं इशिकी से लड़ा था, पर जितना मुझे याद है, मैंने जितनी पॉसिबिलिटी देखी है उसके हिसाब से तुम्हारी और कावाकी की पोजीशन स्लिप हो गई है और यही रियलिटी है। बरूटो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। कोजी कहता है कि मैं टाइम के पार देख सकता हूँ। जब लास्ट टाइम मैंने इशिकी के साथ लड़ाई की थी, तब मेरे अंदर कुछ ऐसी पावर जागृत हुई थी जिसे हम शिंजुत्सु कहते हैं। ये शिबाई की पावर है। तुम्हें पता ही होगा कि शिबाई के पावर की वजह से ही कोड को उसके क्लॉग्रेम्स, एडा को उसकी ओमनिपोटेंस मिली है। अमाडो ने उसके हर एक साइबॉर्ग में शिबाई का डीएनए डाला था और मेरी पावर जो है उस एक लास्ट मोमेंट में एक्टिवेट हुई थी, जब मैं मौत के बहुत करीब था इशिकी के खिलाफ। तब मैंने जो देखा वो थी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ और इस पावर को कहते हैं प्रीसायंस। बोरुटो कहता है इसका मतलब तुम्हें पता था ये सब कुछ होने वाला है, तो तुम पहले क्यों नहीं अपीयर हुए। तो इस पे कोजी कहता है अगर मैं पहले अपीयर होता तो उसकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से आगे चल के तुम मरने वाले हो, कावाकी डिवॉर हो जाएगा और डिवाइन ट्री जो है वो फॉर्म होगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि एक पॉसिबिलिटी में इशिकी ने होकागे को मार दिया था और अपना कर्म जो है कावाकी में रिजरेक्ट कर दिया था। उसके बाद डिवाइन ट्री फॉर्म किया और प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया। और एक और पॉसिबिलिटी थी कि जब कावाकी तुम्हें मारने आने वाला था, उस समय कावाकी ने तुम्हें मार ही डाला था और उसी के साथ सारडा को भी मार डाला था जो तुम्हारी हेल्प करने आने वाली थी। इसके ऊपर बोरुटो शॉक हो जाता है कि इसे इतना सब कुछ पता है। और कोजी कहता है कि देखो, इवेंट्स जो है ऐसे नहीं काम करते हैं। इवेंट्स के हिसाब से बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ राइट पॉसिबिलिटी को चुनने में और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रखने में। जितना मुझे पता है आगे चल के जुरा जो है वो तुम्हें मारने वाला है। बोरुटो कहता है जुरा कौन है, और कोजी उसे बताता है कि आगे चल के कोड जो है वो अपने इवोल्यूशन की मदद से डिवाइन ट्री को पूरी तरह से इवॉल्व कर देगा और डिवाइन ट्री उसके कब्जे से बाहर होंगी। उसकी इंडिविजुअल माइंड होंगे, बहुत सारे मल्टीपल डिवाइन ट्री होंगे और उनका लीडर होगा जुरा जो तुम्हें मारेगा। पर मैं अपनी प्रीसायंस पावर से तुम्हें पहले ही बता दूंगा कि किस टाइमलाइन में जुरा तुम्हें मारने वाला है और वहाँ से तुम्हें बचा लूँगा। और उसी के साथ जो है मैं तुम्हें ऐसी टेक्निक के बारे में भी बताऊंगा जिसको तुम्हें मास्टर करने में बहुत साल लगेंगे, पर मेरी इन्फो की वजह से तुम उसे जल्द से जल्द मास्टर कर लोगे। बोरुटो कहता है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। मैं तो आप पे पूरी तरह से भरोसा तो नहीं कर सकता हूँ, पर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप जो भी प्लान करोगे मैं उसके हिसाब से चलूँगा
बस मैं ये नहीं चाहता कि इसमें कावाकी का मरना लिखा हो, और आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि मुझे उस गधे के दिमाग में कॉमन सेंस डालनी है और अपने परिवार को फिर से एक करना है। यही मेरा गोल है, और इसको हासिल करने के लिए अगर मुझे कोड को और टेलटेल को फिनिश करना है तो मैं सब कुछ करूँगा। फ्लैशबैक के बाद जो है हमें बरूटो दिखाया जाता है अधमरी हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ, और साडा को भी गोली लगी है। कोनोहामारू को साडा को चेक करता है। वहाँ पे कावाकी जो है वो बरूटो को साइड आई दे रहा होता है। तभी हिमावारी उठ जाती है। वो कहती कि मास्टर निशी मैं कहाँ हूँ। वो निशी कहता है उसे कि तुम्हें हर्ट तो नहीं हो रहा हिमावारी, तुम ठीक तो हो। तभी हिमावारी जो है वो देखती है कि साडा को चोट लगी है। वो उसकी तरफ भागती है। वो कहती है कि उसे चोट लगी है, मुझे देखने दो साडा तुम्हारा हाथ। और जैसे ही वो उसके हाथ को छूती है उसका हाथ हील हो जाता है। कोनोहामारू थोड़ा सा शॉक होता है कि हिमावारी ये तुमने क्या किया। सुमिरे हिमावारी को बुलाती है कि बोरुटो को भी मदद करो। तब हिमावारी शॉक हो जाती है, बोरुटो वो वापस आ गया। कावाकी उसे रोकता है कि उसके पास मत जाओ हिमावारी। वो कहती है बड़े भैया। साडा कहती है कि क्या बोल रहे हो तुम कावाकी। कावाकी कहता है कि मुझे मिसअंडरस्टूड मत करो, मैं उसे ज़रूर हील होने दूंगा, पर हमें कुछ और चीज़ करनी है। तभी वो कोनोहामारू को बुलाता है। कोनोहामारू कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोनोहामारू बोरुटो के पास जाता है, उसे हैंडकफ्स लगा देता है। वो कहता है कि अमाडो का क्रिएशन है जिसकी वजह से कोई भी जुत्सु यूज़ नहीं कर पाएगा। कावाकी उसके अंदर टोड नोटिस करता है और कहता है कि ये शायद काशिन कोजी का है, पर वो किसी को बताता नहीं है, और वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं पे हमें कोजी दिखाया जाता है जो कहता है कि शायद इवेंट्स यहाँ के वहाँ हो चुके हैं। तभी हमें टेंटेल्स के बेस में हिदारी का पुनर्जन्म दिखता है। हुजूरा उसे बताता है कि हिदारी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। हिदारी कहता है कि क्या, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। हुजूरा कहता है कि ये हिदारी है और ये पूरी अपने पहले की सेंस में वापस आ चुका है। तभी हमें मात्सुरी दिखाई जाती है जो एक नए थॉनसोल को लेके एक्साइटेड होती है। वो कहती है कि क्या हम इसे भी अभी मर्ज करें। हुजूरा उसे परमिशन दे देता है कि हार्वेस्ट कर लो। उसके बाद जो है वो उसे उस ब्लैक ऑप्स के ऊपर रखती है